आपके बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो ये हम कैसे नोट्स बनाएंगे, कैसे उसकी हम पढ़ाई करेंगे। रसायन विज्ञान के 3 भाग जो आपको इस साल पढ़ने हैं, जो मेनली आपको याद रखने हैं वो है क्या, वो है जो फार्मूले हैं आपको हाईलाइटेड देखेंगे। सबसे पहले आपकी जो नजर है उन सूत्र पर जाएगी। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं अनुज सर स्वागत करता हूं आपके द्वारा बनाए गए सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म बिहार टॉपर्स विद्याकुल। प्यारे बच्चों कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत मस्त होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों इस छोटी सी वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसा कि सभी को पता चल चुका है कि इस नए सेशन की तैयारी बेटा शुरू हो चुकी है। आपके बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है। जो भी आप लोग प्यारे बच्चों इस साल आप 2026 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हो, उन सभी के लिए न्यू सेशन बेटा मंगल आपके ये मंडे से शुरू हो चुका है। ठीक है, तो बेटा नोट्स बनाना पड़ेगा। अब नोट्स बनाना है और पढ़ना है, तो ये हम कैसे नोट्स बनाएंगे, कैसे उसकी हम पढ़ाई करेंगे। नोट्स बनी फिर उसको पढ़ना कैसे है बेटा, यही हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं इस अपनी क्लास में। ठीक है, बढ़िया वाली क्लास में। ठीक है, तो चलो समझते हैं बेटा कि हम रसायन विज्ञान की नोट्स कैसे बनाएंगे। पहले समझेंगे नोट्स कैसे बनाएंगे, फिर समझेंगे उस नोट्स को पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपके रसायन विज्ञान को देखो 3 भाग में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप सबको पता होगा। ठीक है, तो वो कौन 3 भाग है भैया, वो 3 भाग कौन से हैं बेटा, तो वो 3 भाग हैं आपके, कौन भाग है भाई बताओ सब लोग। तो बेटा अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम भाग को डिवाइड करें तो बेटा पहला भाग आपका आता है भौतिकी रसायन। बेटा पहला भाग आता है क्या, भौतिकी रसायन आता है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, फिर बेटा दूसरा भाग आता है आपका, दूसरा भाग आता है अकार्बनिक रसायन। ठीक है, फिर दूसरा आता है अकार्बनिक रसायन। ठीक है, अकार्बनिक रसायन, क्लियर है इतना। फिर बेटा तीसरा भाग आपका आ जाता है, तीसरा भाग आता है कौन सा, कार्बनिक रसायन। ठीक है, कार्बनिक रसायन। ठीक है, चलो ये हुई आपके रसायन विज्ञान के 3 भाग जो आपको इस साल पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब आप यहां से बात शुरू होती है कि आप नोट्स कैसे बनाना शुरू करोगे। ठीक है, तो बेटा जैसे हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है और नोट्स आपने बनाना शुरू कर दिया है, तो आपको नोट्स जैसे जैसे आपको बताया जाए। अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री तो पहले आपके चैप्टर आते हैं। ठीक है, पहले बेटा हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा आपका जो मेन पॉइंट आता है, जो मेनली आपको याद रखने हैं वो है क्या, वो है सूत्र। ठीक है बेटा, वो क्या है, वो है फार्मूले। ठीक है, वो है बेटा फार्मूले। ठीक है, तो मेनली आपको जब भी आप नोट्स बनाना, ठीक है, जब भी बेटा आप नोट्स बनाना, उसमें आपको क्या करना है, सूत्र को हाईलाइट करके या एक डिब्बे के अंदर उसको लिखना है। ठीक है, जब भी आप पढ़ो भौतिकी रसायन तो बेटा उसमें जानते हो जब डिब्बे में आप इसको भर दोगे और जैसे आप कॉपी ओपन करोगे बेटा सुंदर कॉपी आपको दिखेगी और जो फार्मूले हैं आपको हाईलाइटेड दिखेंगे। सबसे पहले आपकी जो नजर है उन सूत्र पर जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपके परीक्षा में बेटा फार्मूला बेस्ड सूत्र पर आधारित प्रश्न बहुत बनते हैं। ठीक है, बहुत बनते हैं। तो बेटा इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया भौतिकी रसायन के लिए, जो भी जहां भी सूत्र दिखे उसको एक डिब्बे में बढ़िया से पैक कर लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया रहेगा, नोट्स बहुत बढ़िया दिखने वाली है। फिर बेटा नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट बेटा आएगा आपका, ठीक है, हाँ नेक्स्ट आएगा आपका, देखो बताते हैं इसको। हाँ आपका नेक्स्ट आएगा यहां से अकार्बनिक रसायन। ठीक है, अकार्बनिक रसायन। अब बेटा इसमें आपका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको समझना है वो पॉइंट है आपका आवर्त सारणी। ठीक है, वो है बेटा आवर्त सारणी। ठीक है, आवर्त सारणी। अगर आपको अकार्बनिक रसायन पढ़ना है तो आपको आवर्त सारणी के सारे कॉन्सेप्ट, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नोट्स जैसे पढ़ाया जाए आपको वैसे लिखते चले जाओ। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको अपनी कॉपी में एक छोटी सी आवर्त सारणी साथ में कैरी करके चलना है। छोटी सी जो एक मुझे लगता है 4 या 5 रुपए की आती होगी, उसको कहीं चाहे आपका फर्स्ट पेज में या लास्ट पेज में कहीं चिपका लेना।
ठीक है। तो आवर्त सारणी जब आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो बेटा आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आपको पढ़ाई जाएगी, जब आप पढ़ोगे तो सारे कॉन्सेप्ट, सारे पॉइंट्स आपको क्लियरली समझ में आएंगे। ठीक है। तो आवर्त सारणी के लिए, इस अकार्बनिक रसायन को पढ़ने के लिए ये आपकी आवर्त सारणी बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कार्बनिक रसायन। नेक्स्ट पार्ट आपका बेटा आता है क्या? कार्बनिक रसायन। इसमें सबसे ज्यादा जो टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं वो बेटा होता है क्या? वो बेटा होता है नाम अभिक्रिया। ठीक है। वो क्या होता है? नाम अभिक्रिया। ठीक है। तो अब सुनो, नाम अभिक्रिया जहां जहां आपको मिले, ठीक है, उसको क्या करना है? बॉक्स में तो भर नहीं सकते क्योंकि पूरा एक वाक्य होगा, तो उसको क्या करना? उसको एक बढ़िया से कुछ इस तरह से पॉइंट, कुछ ऐसे वाले पॉइंट बढ़िया बना देना। ठीक है। कुछ इस वाले ऐसे पॉइंट बना देना जिससे क्या होता है बेटा, वो पॉइंट हाईलाइटेड हो जाते हैं। ठीक है। और नेम अभिक्रिया एक तो नोट्स के साथ लिखोगे ही, साथ ही साथ बेटा क्या करना है, जितनी भी नाम अभिक्रिया हो कॉपी के अंत में, ठीक है, जो कॉपी का लास्ट पेज हो, लास्ट 3-4 पेज जो होते हैं ना, उसमें नाम अभिक्रिया को क्या करना है? लिख लेना है, जिससे जब एग्जाम आएगा ना बेटा, तो एग्जाम के दौरान आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस वही 3-4 पेज जो नाम अभिक्रिया होंगी और जो कन्वर्जेंस रिएक्शन होंगे, मतलब जो परिवर्तित करें वाली अभिक्रियाएं होती हैं, वो बेटा जब एक पास रहेंगी ना, आपके पढ़ना आसान हो जाएगा, आपके लिए परीक्षा की तैयारी करना आसान हो जाएगा। ठीक है, समझ जाओ। ठीक है। तो इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको सूत्र बॉक्स में लिखना है। अकार्बनिक रसायन के लिए आवर्त सारणी अपने जहां बैठकर बेटा पढ़ते हो, वहां क्या करना है? वहां पे चिपका लेना है सामने और साथ ही साथ कॉपी में। और नाम अभिक्रिया को बेटा हाईलाइटेड करना कैसे? कुछ इस प्रकार से, जो भी आपके लिए स्टार बना लो या ऐसे कुछ पॉइंट बना लो। ठीक है। जो आपके लिए आरामदायक हो और आपके लिए आसान हो और आपको पसंद हो, अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। तो नोट्स बनाने के लिए बेटा आपके पास ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नोट्स हमारी बनना शुरू हो गई है। अब पढ़ना कैसे है? ठीक है। पढ़ना कैसे है? तो बेटा आपको सुनो, आपको मैं 2 पॉइंट बताऊंगा। ठीक है। पढ़ने का तरीका सबसे बेस्ट है। तरीका क्या है? आपको सबसे पहले तो बैठकर पढ़ना है। ठीक है। कैसे पढ़ना है? बैठकर। ठीक है। पहला पॉइंट है बेटा बैठकर पढ़ना है। और दूसरा क्या है? लिख कर पढ़ना है। ठीक है। लिख कर पढ़ना है। लिख कर पढ़ना है। ठीक है। बैठकर पढ़ना और लिख कर पढ़ना। ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको क्या करना है? याद रखने हैं। केमिस्ट्री बेटा, केमिस्ट्री एक बेवफा है। रात में पढ़ो, सुबह सफा है। तो बेटा सुबह सफा तभी होती है जब रात में आप सही सलामत सही ढंग से पढ़ते नहीं हो। बेटा बेवफा कोई नहीं होता। बेवफा उसे जमाना बता देता है, उसका तरीका, उसके कॉन्सेप्ट, उसके मैनर्स बता देते हैं। ठीक है। खुद से कोई बेवफा नहीं बनता। ठीक है। तो मतलब तरीका अगर आप बेटा सही वाला यूज करोगे ना, तो यार सारी चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक है। सारी चीजें आपको याद रहेंगी। अब तो आपको समझ में आ गया कैसे नोट्स बनानी है और कैसे आपको पढ़ाई करना है। अब सुनो, एक चीज आपको बता देता हूं साथ ही साथ कि बेटा जब आप पढ़ना, जहां भी बैठकर पढ़ना, सामने वाली दीवार पे, ज्यादा दूर दीवार नहीं, अगर पास की कोई सामने दीवार है, उसमें आपको क्या करना है? एक चार्ट पेपर लेना, उसमें नाम अभिक्रिया लिखना। अगर उसी में आपका हो सके तो बगल में सूत्र, जितने सूत्र है फिजिकल केमिस्ट्री में, सारे सूत्र लिख लेना। अभी से बेटा लिख लो। ठीक है। अभी से लिख के चिपका लो। वहां पे बुक तो होगी, नहीं होगी गूगल वगैरह ढूंढ लेना, वरना हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो जितने फार्मूले हैं, जितने नाम अभिक्रिया है, इन और आवर्त सारणी, इनको पहले से चिपका लो बेटा। यही पूरा कॉन्सेप्ट है जो पूरी सत्र चलने वाला है। इन्हीं कॉन्सेप्ट पे पूरी आपकी क्लासेज चलने वाली हैं। ठीक है। क्लियर बेटा? नोट्स कैसे बनाना है, कैसे पढ़ाई करना है, क्लियर हुई बात? तो बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे क्लास में। ठीक है। और इसी पैटर्न का नियमित यूज करोगे ना, तो बेटा आपके लिए बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना बाएं हाथ का खेल होगा। ठीक है। बढ़िया है। चलो मिलते हैं क्लास में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेटा, और अपने सभी दोस्तों के पास जो इस साल बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, सभी दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कर देना। ठीक है। नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।